जहाँ आकर काल यानी समय शुरू भी होता है और यही अंत भी। माँ शिप्रा के तट पर बसा एक शहर जो कि विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन या अवंतिका। भारत के लगभग हर बड़े रेलवे स्टेशन से आपको उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर में है, जहां से आपको उज्जैन आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो बस मैं भी निकल चला अपने शहर उदयपुर से ट्रेन पकड़कर सीधा उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत और अभी है अपन उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी जहां पर कि श्री कालों के काल महाकाल विराजते हैं। जी हां, आपने कई बार कितनी ही जगहों पर सुना होगा कि महाकाल के बारे में, महाकाल मंदिर की भी फोटो वीडियो आपने कई बार देखे होंगे। वैसे तो आप सीधा दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर में भी जा सकते हैं, पर कहते हैं कि उज्जैन नगरी का जो रक्षा का दायित्व है वो श्री काल भैरव जी को दिया गया था। तो काल भैरव जी उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं। तो अगर आपको महाकाल के दर्शन करने या उज्जैन में कहीं पर भी दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। वैसे अगर आप 1 या 2 दिन की ट्रिप सोच के उज्जैन में आ रहे हैं या फिर ओमकारेश्वर जाना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मैं श्री काल भैरव जी मंदिर में, वहाँ दर्शन करते हैं और फिर आपको लेकर चलेंगे महाकाल में। और यहाँ बहुत सारे मंदिर है। वैसे कहते हैं कि यहाँ पर मुख्य 84 मंदिर है, पर ऐसे छोटे मोटे कई सारे मंदिर है। सभी जगहों पर जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट जितनी जगह जा पाए उतनी जगह भी आपको दर्शन करवा के लेके आएंगे। कहते हैं कि उज्जैन नगरी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं, तो सबसे पहले उनके दर्शन करना तो बनता है। उनके दर्शन कर उनसे आज्ञा लेते हैं। वैसे यहाँ पर काल भैरव को बहुत सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, उनमें से एक है शराब। यहाँ पर आपको मंदिर के आसपास में शराब की ऐसी कई सारी दुकानें दिख जाएगी। और कहते हैं कि जब पुजारी जी भगवान को शराब का भोग लगाते हैं तब उस प्लेट में से, उस पात्र में से जो शराब है वो अपने आप गायब हो जाती है। तो आपको यहाँ पे शराब की दुकानें भी दिख जाएगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर काल भैरव को भगवान को चढ़ाई जाती है। हर एक मंदिर में भैया मेरे को बस एक चीज़ बेकार लगती है ना, इस तरीके से जो जाने के रास्ते बना रखे होते हैं ना, ठीक है लोगों को मैनेज करने के लिए बना रखे होते हैं, बट भैया जब भीड़ नहीं होता तब इनसे जाने में बड़ा आलस आता है यार। ऐसा बैकग्राउंड में अगर यहाँ वॉइस सुनोगे ना, कितनी सारी आवाज़ें आ रही है। माँ शिप्रा के तट पर बसे उज्जैन के भैरवगढ़ में भगवान शिव अपने रुद्र रूप काल भैरव स्वरूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की और युद्ध में अपनी जीत की प्रार्थना की और कहा कि युद्ध में विजय होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से वे युद्धों में विजय हासिल करते गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। भाई साहब, अभी हूँ मैं हरसिद्धि माता मंदिर के जस्ट पास में। मार्केट के यहाँ बाहर जो मार्केट लगता है, दोनों तरफ क्या ही जबरदस्त रौनकें लगी हुई है भाई साहब, गजब लग रहा है ये। चलिए अब लिए चलता हूँ आपको बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करवाने। उज्जैन नगरी में विराजमान बाबा महाकालेश्वर का यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू यानी कि जो स्वयं प्रकट हुआ हो, यानी कि जिसकी स्थापना कभी किसी ने नहीं करी हो। 13वीं शताब्दी में भारत के इस खूबसूरत मंदिर को मुगलों ने मिटाने का प्रयास किया और उज्जैन में शुरू हुआ एक लंबे अंधकार का युग, जो कि लगभग 18वीं शताब्दी तक चला। और फिर यहाँ मराठों ने दुश्मन को हराकर लगभग सभी मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया।
हाँ जी, तो वे फाइनली अपन तैयार हो चुके हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। अंदर चलते दर्शन करके आते और आपको भी करवाते हैं। महाराज की जय। हाँ जी, तो भैया फाइनली महाकाल बाबा के अपने बड़े खूबसूरत से दर्शन हो चुके हैं। तो सीरियस लेना, क्या बढ़िया दर्शन हुआ है अंदर यार, मज़ा आ गया दर्शन करके। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, एक बार फिर से देख लो मंदिर को। प्रसाद ले लेते हैं यार थोड़ा बहुत। ऐसा ये है श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। भाई साहब इतना प्यारा मंदिर का व्यू दिख रहा ना यहाँ से, देखो तो एक बार चंद्रमा को देखो, ऐसा लग रहा ना जैसे सीधे महादेव के मस्तक पर ही बैठे हो। हाँ, आनंद आ गया भैया, आनंद आ गया। भाई साहब महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधा पीछे आ सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो महाकाल लोक में, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ पर महादेव जी के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया गया है, जो कि भैया देख के मतलब आपका मन इतना खुश हो जाएगा ना।